अपने को भी दे दिया हूं। ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं। तो भगवान शंकर भोले भी हैं और भाले भी हैं। एक बार बोलो शंकर भगवान की। इसलिए संतों ने गाया है कि जैसा भोला मेरा भोला भाला, जैसा भोला मेरा भोला भाला, ऐसा कोई भी दूजा नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी दूजा नहीं है, ऐसा कोई भी दूजा नहीं है। गले मुंडों की माला पड़ी है, गले मुंडों की माला पड़ी है, गले मुंडों की माला पड़ी है, गले मुंडों की माला पड़ी है। कोई फूलों की माला नहीं है, नहीं है कोई फूलों की माला नहीं है। ऐसा भोला मेरा भोला भाला, ऐसा भोला मेरा भोला भाला, ऐसा कोई भी दूजा नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी दूजा नहीं है, ऐसा कोई भी दूजा नहीं है। बोलो शंकर भगवान जय हो। शिव समाधि है देखो रमाए, शिव समाधि है देखो रमाए, तन में वो है भभूति रमाए, तन में वो है भभूति रमाए। शिव समाधि है देखो रमाए, शिव समाधि है देखो रमाए, तन में वो है भभूति रमाए, तन में वो है भभूति रमाए। वो सारी दुनिया की दौलत भरी है, सारी दुनिया की दौलत भरी है, वो सारी दुनिया की दौलत भरी है, सारी दुनिया की दौलत भरी है। उनकी झोली में ताला नहीं है, नहीं है उनकी झोली में ताला नहीं है, नहीं है उनकी झोली में ताला नहीं है, नहीं है उनकी झोली में ताला नहीं है। ऐसा भोला मेरा भोला भाला, ऐसा भोला मेरा भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है। गले मुंडों की माला पड़ी है, गले मुंडों की माला पड़ी है, कोई फूलों की माला नहीं है, नहीं है कोई फूलों की माला नहीं है, कोई फूलों की माला नहीं है, नहीं है कोई फूलों की माला नहीं है। शंकर भगवान की जय हो।
किसका भी प्याला, पी गए हैं वो किसका भी प्याला, पी गए हैं वो किसका भी प्याला, पी गए हैं वो किसका भी प्याला। रंग भोले का काला नहीं है, नहीं है रंग भोले का काला नहीं है, नहीं है रंग भोले का काला नहीं है, नहीं है रंग भोले का काला नहीं है। ऐसा भोला मेरा भोला वाला, ऐसा भोला मेरा भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है। तो बाकी बिहारी लाल की जय हो। आए दर पे जो भोले सवाली, आए घर पे जो भोले सवाली, ना गया हाथ से कोई खाली, ना गया हाथ से कोई खाली। आए घर पे जो भी सवाली, आए घर पे जो भी सवाली, ना गया दर से कोई भी खाली, ना गया घर से कोई भी खाली। आशुतोष है दाता दयालु, आशुतोष है दाता दयालु, आशुतोष है दाता दयालु, आशुतोष है दाता दयालु। ऐसा कोई दयालु नहीं है, ऐसा कोई दयालु नहीं है, ऐसा कोई दयालु नहीं है। ऐसा कोई दयालु नहीं है। गले मुंडों की माला पड़ी है, गले मुंडों की माला पड़ी है, मुंडों की माला पड़ी है, गले मुंडों की माला पड़ी है। कोई फूलों की माला नहीं है, नहीं है कोई फूलों की माला नहीं है, कोई फूलों की माला नहीं है, नहीं है कोई फूलों की माला नहीं है। जैसा भोला मेरा भोला वाला, जैसा भोला मेरा भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है। अब बोलो राधे राधे, तो भाव से बोलो। तो भगवान शिव बड़े भोले हैं, सज्जनों के लिए भोले हैं, भक्त के लिए भोले हैं, लेकिन दुष्टों के लिए भाले भी हैं। तो भगवान शिव ने तोते के बच्चे को देखा और झूठा क्रोध करते उसके पीछे दौड़े। ठहर, रुक, जाता कहाँ है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। लेकिन तोते का बच्चा अपने प्राण बचाने के लिए उड़ता हुआ चला जा रहा है, और उड़ते उड़ते कहां पहुंचा? बद्रीनाथ में पहुंचा। और वहां पर एक कुटिया है, किसकी? महर्षि वेदव्यास, और कुटिया का नाम है साम्यप्रास। वहां पर महर्षि वेदव्यास अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, बीटिका देवी के साथ बैठे हैं, और इस भागवत कथा को अपनी पत्नी को सुना रहे हैं। इधर वो तोते का बच्चा उड़ते उड़ते हाँफते हाँफते पहुंचा, यहां तक कि थक के चूर हो गया। और उस तोते के बच्चे ने क्या किया? देखा भगवान शिव पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते बद्रीनाथ में पहुंचा।
और उसके प्राण निकल गए, और जो जीवात्मा थी इधर बीटिका देव कथा में बैठे हुए जमाई आ गई, और जमाई के रास्ते, सांसों के रास्ते वो गर्भ में प्रविष्ट हो गई और गर्भ धारण हो गया। इधर भगवान शंकर सोचने लगे अपना काम हो गया, वेद वरदान दे अपना काम हो गया। शंकर भगवान तो लौट आए, इधर दिनों दिन गर्भ बढ़ने लगा, यहां तक कि 9 महीने पूरे हो गए, 10वां महीना हो गया, लेकिन जो भीतर बैठे थे, जो जीवात्मा भीतर बैठे बाहर नहीं आए। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 10 साल बीते, 12 साल बीत के बाहर नहीं आए। इधर एक दिन बीटिका देवी अपने पति वेद व्यास से कहने लगे, स्वामी मुझे लगता है कि मेरे गर्भ में कोई संत पड़ रहा है, क्योंकि मुझे भीतर से भगवान नाम के मंत्र की उच्चारण की ध्वनि आ रही है। इधर व्यास जी ने कान लगा के देखा पेट पर, तो उन्हें भी वो ध्वनि सुनाई पड़ी। तो उस बालक को, उस जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हें गर्भ में रहते 12 साल हो गए, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तो भीतर से आवाज आई, हे तात मैं बाहर नहीं आऊंगा। बेटा बाहर नहीं आओगे क्या करोगे? तो भीतर से आवाज आई कि तात मैं तो बाहर नहीं आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। तो पूछा व्यास ने, बेटा तुम बाहर क्यों नहीं आना चाहते? तो भीतर से आवाज आई कि मुझे बाहर ठगेगी माया जगदीश की, मुझे चिंता सताएगी घर खीस की, मैं तो आके जगत में दुख पाऊंगा, मैं तो आके जगत में दुख पाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। भीतर से आवाज यदि मैं बाहर आया, हे तात यदि मैं बाहर आया तो भगवान की माया का प्रभाव मुझ पर हो जाएगा, फिर मैं भगवान का नाम नहीं ले पाऊंगा, फिर दुनिया के झंझट में उलझ के रह जाऊंगा। तो व्यास जी ने कहा, अरे बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूं भगवान की माया का प्रभाव तुम पर नहीं हो पाएगा। तो भीतर से आवाज आई कि हे तात माया का प्रभाव तो हो चुका है। अरे बेटा कैसे हुआ, कब हुआ? तो भीतर से आवाज, हे तात अभी तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ है, अभी आपने मेरा मुख भी नहीं देखा है, मैं लड़का हूं कि लड़की हूं, और आप अभी से मुझे बेटा बेटा कह के बुलाने लगे, यही तो माया का प्रभाव है। अभी तो आपने मेरा चेहरा तक नहीं देखा, तो माया का प्रभाव हो चुका है, तो बेटा कैसे बाहर आओगे? तो भीतर से आवाज आई कि हे तात यदि ब्रह्मा विष्णु और शिव आकर के मुझे आश्वासन दे कि उनकी माया का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, तो मैं बाहर आने को तैयार हूं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव, ब्रह्मा जी हैं कौन? रजोगुणी, भगवान विष्णु हैं सतोगुणी, और भगवान शिव हैं तमोगुणी। और 3 प्रकार की माया होती है, जीव पूरी जिंदगी इन्हें पिसता रहता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इस समय हम बैठे हैं तो यहाँ पर सतोगुण है, संसार में काम धाम में लगे रजोगुण है, और शाम को ठेके पहुंच जाओगे तो अब देख लेना आपके कारोली में कौन लोग ज्यादा रहते हैं, सतोगुणी वाले, रजोगुणी वाले, तमोगुणी वाले। ठीक हो गया जी, प्रेम से उधर आ दे रहा है। इस समय हम कहाँ बैठे? सतोगुणी बैठे, और जहां सतोगुण होता है वहां भगवान विष्णु विराजमान होते हैं, नारायण विराजमान होते हैं। इस समय नारायण की गोद में हम लोग बैठे, तीनों देवता आकर के आश्वासन दे तो बाहर आने को तैयार हो। तो व्यास जी के निवेदन पर तीनों देवता उपस्थित हुए और उस बालक का जन्म हुआ। और जब उस बालक ने जन्म लिया तो तीनों देवताओं का दर्शन कर लिया, ब्रह्मा विष्णु शिव का दर्शन किया है, और तीनों देवताओं को प्रणाम करके वो बालक जंगल की ओर चल दिया। हम लोग के अब जब किसी बालक का जन्म होता है तो उसे किसका दर्शन होता है? या तो हॉस्पिटल का दर्शन होता है, या डॉक्टरों का या नर्सों का दर्शन होता है। लेकिन धन्य है वो बालक, उस बालक का नाम पड़ा सुखदेव। क्या नाम पड़ा है? सुखदेव जी पड़ा है। और सुखदेव जी ने जन्म लेते ही तीनों देवताओं का दर्शन किया, ना पिता की ओर देखा ना माँ की ओर देखा, सीधे जंगल की ओर चल दिए।
इधर वेद व्यास जी ने, अरे मेरा बेटा मुझे छोड़ के जंगल क्यों जा रहा है? तो वेद व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। अरे बेटा रुको तो सही, सुनो तो सही, कोई बात नहीं, तुम मेरे पुत्र नहीं बनना चाहते तो मेरे शिष्य बन जाओ। तो चलते चलते सुखदेव जी ने बिना पीछे मुड़े बिना देखे कहा कि हे तात, यदि मैं शिष्य बन गया तो भी मोह तो होता ही है ना। गुरु और शिष्य का बड़ा मोह होता है, जैसे पिता और पुत्र का मोह होता है, ऐसे गुरु शिष्य का बड़ा मोह होता है। मेरे इतने चेले, चेले को मोह हो जाता है। मेरे इतने बड़े गुरुजी जो मर्सिडीज गाड़ी में आते हैं, 50-60 चेले, 100-200 चेले, हजारों चेले आते हैं। तो मोह है, चाहे वो पिता पुत्र के मध्य में हो, चाहे गुरु शिष्य के मध्य में हो। इसलिए हे तात, आप वापस लौट जाओ। लेकिन व्यास जी वापस नहीं लौटे, चलते जा रहे रास्ते में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जी उधर से गुजरे तो सब स्नान में मगन रही थी। लेकिन जैसे व्यास जी आए तो सभी स्त्रियों निकल कर अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए। तो व्यास जी ने उनसे पूछा कि एक बात बताओ बेटियों, तुम सब स्नान कर, जब मेरा जवान पुत्र इधर से गुजरा तो तुम निर्भय होकर स्नान कर रही थी, लेकिन जैसे मैं बूढ़ा बाबा इधर से आया तो तुमने तुरंत अपने वस्त्र धारण कर लिए। तो उन स्त्रियों ने कहा कि बाबा जी, आपका जो पुत्र है ना सुखदेव, उसे तो यही ज्ञात नहीं कि स्त्री क्या है पुरुष क्या है, लेकिन आप तो संसार में रहते हो ना, आपके मन में ये बोध है कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है। आपका जो पुत्र है वो तो आत्मज्ञानी है, वो तो सबके भीतर परमात्मा का दर्शन करता है, न उसे स्त्री का पता न पुरुष का पता है। इसलिए हम निर्भय होकर स्नान कर रहे थे। इधर व्यास जी आगे चल दिए, लेकिन सुखदेव जी जंगल चलते चल जा रहे हैं। रास्ते में क्या देखा व्यास जी ने कि कुछ बच्चे, गर्मी का मौसम था और बच्चे आम के पेड़ थे और बच्चे आम तोड़ रहे हैं, पत्थर मार मार के आम तोड़ रहे हैं। ये दृश्य व्यास जी ने देखा और उस दृश्य को देख करके व्यास जी को एक ज्ञान मिला है। जैसे वो पेड़ कह रहे हो व्यास जी से, क्या कह रहे हो पेड़ कि हे व्यास जी, देखो ये जो संसार के बच्चे हैं, इन बच्चों की खुशी के लिए हम अपने बच्चों का त्यागन कर देते हैं। पेड़ के बच्चे कौन? आम। तो क्या आप संसार की भलाई के लिए एक बच्चे का त्यागन नहीं कर सकते? तो सुखदेव जी ने ये ज्ञान वृक्षों से लिया और वापस लौट पड़े। तो दूसरे श्लोक में यही बात कही गई है कि यम प्रवजंत मनुपेतम प्रेत कृत्यम, प्रवजंत मनुपेतम प्रेत कृत्यम, अर्थात जिन सुखदेव जी के यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, एक लंगोटी तक धारण नहीं करी, द्वैपायनो विरह कातर आजुहावम। वेद व्यास जी के नाम क्या? द्वैपायन। द्वैपायनो विरह कातर, वेद व्यास जी विरह में, अपने पुत्र के विरह में चले जा रहे हैं। द्वैपायनो विरह कातर आजुहावम, पुत्रेति तन्मयता तरवो विनेदुस। पुत्र के प्रेम में इतने तन्मय है कि चलते चल जा रहे हैं, पुकारते हैं अपने पुत्र को। तरवो विनेदुस, तरव मतलब वृक्ष, रास्ते में वृक्षों ने शिक्षा दी है व्यास जी को। पुत्रेति तन्मयता तरवो विनेदुस, तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतो अश्वि। ऐसे सर्वभूत श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं, वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की।